ओम शांति। आज 30 अक्टूबर 2024 के मुरली चिंतन है। आज मीठे बाप दादाजी ने कहा, मीठे बच्चे, एक बाप की याद में रहना ही अव्यभिचारी याद है। इस याद से तुम्हारे पाप कट सकते हैं। एक बाप की याद में रहना, बाकी सारी दुनिया को भूल जाना, इस देह को, इस देह से जुड़े हुए सभी संबंध, वस्तुएं, वैभव, सबको भूल जाना है और सिर्फ एक की याद में रहना ही कहा जाता है अव्यभिचारी याद। और दूसरी होती है व्यभिचारी याद। व्यभिचारी याद मतलब कि एक को भी कर रहे हैं और बाकी सबको भी कर रहे हैं, सबको कर रहे हैं। इसमें बाबा ने भक्ति का उदाहरण दिया कि जब हम द्वापर में आते हैं, सबसे पहले किसकी पूजा शुरू होती है, किसकी भक्ति की? हमने परमात्मा की, शिव बाबा की भक्ति की। तो वो है अव्यभिचारी याद भक्ति। और फिर देवी देवताओं की भक्ति करने लगे, लक्ष्मी नारायण की, राधा कृष्ण की, राम की, सीता की। तो वो हो गई व्यभिचारी भक्ति, जिसमें हम अनेकों की भक्ति कर रहे हैं, अनेकों को याद कर रहे हैं। और जब एक को ही याद किया जाता है, खासकर जब शिव बाबा को हम याद करते हैं, उसे कहते हैं अव्यभिचारी याद। उसी की याद से हम क्या होता है, जन्मों जन्मों के पाप करते हैं। जिसकी हमने इतनी भक्ति की, जिसको इतना याद किया, चाहे हमने रूप बदल दिए, कृष्ण के रूप में याद किया, कहीं राधा के रूप में याद किया, लेकिन उसका रूप भूलने के कारण हम उसको अनेकों अनेकों रूपों में याद करने लगे। लेकिन पुकार तो उसी को रहे थे ना, हे पतित पावन आ जाओ, हमें पावन बनाओ, अब हमें पावन बनाकर ले जाओ। तो बाबा ने कहा, अब मैं आ गया हूं, अब करो अव्यभिचारी याद, सिर्फ एक मुझे याद करो, देह सहित देह के सब संबंधों को भूल जाओ। इसी से जो जन्मों जन्मों के पापों का बोझा है वो कटता जाएगा और आत्मा पवित्र बनती जाएगी। क्योंकि अब हमें पवित्र बनकर अपने घर जाना है और घर से फिर सुखधाम में आना है। हर आत्मा अपना पार्ट बजा रही है। कुछ ऐसा लगता था कि माला के मन के बनेंगे, लेकिन चलते चलते गिर पड़े, माया से हार खा ली। बाबा कहते हैं माया से हार नहीं खानी है, अपनी संभाल करनी है। बाबा जो हमें श्रीमत देते हैं, हर श्रीमत का पालन करना है। धारणाओं में पक्का रहना है। धारणाएं हमें शक्ति देती हैं, याद बढ़ती है, और जितना जितना याद बढ़ती है उतना उतना पवित्र बनती है। इसलिए बाबा हमें क्या देने आए हैं? भक्ति का फल देने आए हैं। जो पुराने भक्त हैं, जिन्होंने शुरू से भक्ति की, जैसे ही द्वापर आया, जैसे ही देवान आया, तुरंत उन्हें उसकी याद आ गई कि वो मुझे सुख देने आए। जितनी ज्यादा सबने भक्ति की, वो आत्माएं अब बाबा से पूरा वर्षा लेती हैं, क्योंकि जैसे ही बाबा से मिलते हैं, तुरंत ही उसकी श्रीमत पर चलने लगते हैं, हर श्रीमत को फॉलो करते हैं। और जो आत्मा जितना श्रीमत को फॉलो करेगी, समझ, उस परमात्मा को याद करना, उस एक को याद करना। जब हम आत्मा समझकर याद करते हैं, अपने को आत्मा समझने का अभ्यास करते हैं, तो ये दुनिया भूलती जाती है और उस एक की ओर हमारी कशिश बढ़ती जाती है। अब हमें सारा ज्ञान मिल गया है कि हम उस बेहद के पिता के बच्चे हैं, और हम सब कौन हैं? आपस में भाई भाई हैं। बाबा ने कहा, सब लोग कहते तो हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू चीनी भाई भाई, लेकिन कोई समझता है वास्तव में अपने को भाई भाई? कह रहे हैं, आज भी कोई जरा सी बात हो जाती तो फट से झगड़े लग पड़ते। वास्तव में तुम आत्माएं भाई भाई हो, शरीर के भाई भाई नहीं हो। तुम आत्माएं भाई भाई हो, एक बाप के बच्चे हो। और अब वो बाप आया है हम सबको पवित्र बनाकर घर ले जाने के लिए, सुखधाम में ले जाने के लिए। अब वो टीचर बनकर हमें पढ़ा रहा है, सतगुरु बनकर हमें गति सदगति देने आया है। तो इसके लिए हमें उस एक की श्रीमत पर चलना पड़े।
आज बाबा ने प्रश्न किया, बाप जो समझाते हैं उसे कोई सहज मान लेते हैं, कोई मुश्किल समझते हैं, इसका कारण क्या है? इसका कारण है जिन्होंने बहुत भक्ति की, जिन्होंने उसको बहुत याद किया दिल से, तुरंत उनको वो परमात्मा की कशिश हो जाती है, जैसे उसका परिचय मिल गया। अभी जैसे बताया था ना, उसकी हर बात को, वो हर श्रीमत को फॉलो करने लगते हैं। और बाकी जिन्होंने बहुत कम किया उन्हें ज्ञान ही बहुत धीरे समझ में आता है। किसी को थोड़ा बहुत समझ में आएगा और कईयों को तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। थोड़ा बहुत समझ में आया, बाहर गए, माया के बन गए। कब वो राम राज्य में आ जाते हैं और राम राज्य को छोड़कर कभी रावण के बन जाते हैं। इसके लिए क्या कहते हैं? आश्चर्यवत सुनंती कथंती और भागंती। कब छोड़कर बाबा को चले गए? क्योंकि भक्ति पूरी नहीं की है, तो उसकी ओर कशिश भी कम हो पाती है। वो ज्ञान बुद्धि में ठहर नहीं पाता, उनके समझ में नहीं आता, क्योंकि आत्मा में पाठ अनुभा हुआ है। जिसने जितना उसको याद किया है, वो उसको उतना और अपनी ओर खींचता है। उसको सब बातें इमर्ज हो जाती हैं कि मैं इसी को याद कर रहा था, इतने जन्मों से पुकार रहा था, अब वो मेरा बाप आ गया है। तुरंत वो बाप को पहचान लेता है। बाबन का ड्रामा में आत्मा में सारा पाठ नोंधा हुआ है। हूबहू ड्रामा रिपीट हो रहा है। जिसने हर कल्प वर्षा लिया है, वो हर कल्प लेगा। बाबा ने कहा, जो आज इंजीनियर है, 5,000 वर्ष के बाद वही नाम, वही रूप, वही देश, उसी समय पर वही इंजीनियर बनेगा। हूबहू रिपीट हो रहा है ड्रामा। रत्ती भर का फर्क नहीं पड़ सकता है। इसलिए बाबा बार बार हमें क्यों टेंशन दिलवाते हैं कि बच्चे, याद करो, याद करो, अपने ऊपर कृपा करो। क्योंकि जो ड्रामा में रिपीट हो रहा है, जो एक बार नोंद हो गई तो हर कल्प रिपीट होगी। हम जो हर अच्छा पार्ट प्ले करेंगे तो हर कल्प अच्छा पार्ट प्ले करेंगे, हर बार विश्व के बादशाह बनेंगे। हमारे सामने है डिनाइस्टी, सूर्यवंशी चंद्रवंशी। पहले आती है सूर्यवंशी डिनाइस्टी। लक्ष्मी नारायण, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। और फिर 2 कला कम हो जाती हैं, वो हो जाते हैं चंद्रवंशी डिनाइस्टी। वो है सेमी स्वर्ग, और सूर्यवंशी है फुल स्वर्ग। तो स्वर्ग में ही जाएंगे ना हम सब। तो स्वर्ग में चलना है तो संपूर्ण पवित्र बनना पड़ेगा। स्वर्ग में जाने की शर्त है, सत्युग में जाना है तो संपूर्ण पवित्र होना चाहिए। और संपूर्ण पवित्र कैसे बनेंगे? उस एक पतित पावन की याद से। इसलिए उस एक की याद में रहना है। आज बाबा ने बताया कि रशिया और अमेरिका दोनों क्रिश्चियंस हैं, दोनों एक ही धर्म की आत्माएं, और दोनों बहुत ताकतवर हैं। इतने बॉम्ब्स, इतनी मिसाइल्स, पूरी तैयारी कर रखी है। लेकिन ड्रामा में नूंद देखो, वो दोनों अगर मिल जाएं तो पूरे विश्व पर राज्य कर सकते हैं। लेकिन बाहुबल से विश्व पर बादशाही नहीं होती। बाबा ने कहा ये लॉ ही नहीं है। लॉ क्या कहता है? इस पूरे विश्व पर बादशाही योग बल से होती है। तो दो बिल्ले लड़ते हैं आपस में और माखन किसको मिल जाता है? भारत को मिल जाता है। कुछ करना ही नहीं पड़ता, योग बल तुरंत कार्य करता है। वो एक दूसरे को मदद करते रहते हैं युद्ध में, बॉम्ब्स दे रहे हैं, किसी को मिसाइल्स दे रहे हैं। ये भी ड्रामा में नूंद बनी हुई है ना। वरना सोचो, इतने ताकतवर कंट्रीज हैं, वो चाहे तो क्या नहीं कर सकते। लेकिन नूंद है ड्रामा में। उनका पार्टी नहीं है, वो आते ही 3,000 वर्ष के बाद है। और धर्म की आत्मा, क्रिश्चियन धर्म 3,000 वर्ष के बाद आता है ना। तो 3,000 वर्ष, सतयुग त्रेता 1250, 1250, 2,500 वर्ष, और उसके भी 500 साल के बाद आते हैं। तो इसलिए अब उन्हों का राज्य चल रहा है। लेकिन अब क्या होगा? दो बिल्ले आपस में लड़ेंगे और माखन कृष्ण के मुंह में आ जाएगा। तभी तो कृष्ण के मुख में माखन दिखाते हैं, क्योंकि कृष्ण कौन है? फर्स्ट प्रिंस है, वो सतयुगी पवित्र दुनिया का। तभी तो हमेशा कृष्ण के मुख में माखन दिखाया है। और यही हमारे चित्र में भी है। बाबा ने जो दिव्य दृष्टि से बनवाए, देखा है ना, हमारे चित्र में है, झाड़ के चित्र में बिल्कुल क्लियर है कि दो बिल्ले आपस में लड़ रहे हैं और कृष्ण के मुख में माखन आ गया है। बाबा ने कहा ये सब ड्रामा में नूंद है।
लोग तो अभी भी निद्रा में सोए पड़े हैं कि अभी तो कलयुग के 40,000 वर्ष पड़े हैं। अरे कैसे हो सकता है? 5,000 वर्ष का तो पूरा कल्प है, 40,000 वर्ष की तो कोई बात ही नहीं है। कपोड़े लगा रखे हैं। अब बाबा कहते हैं तुम्हारा है, तुम कौन हो? राजयोगी हो। अभी इस राजयोग से तुम इस विश्व के मालिक बन जाते हो। इनके सदगुरु जी ने वरदान दिया है, दीपमाला पर यथार्थ विधि से अपने दैवीय पद का आवाहन करने वाले पूज्य आत्मा भव। पहले जब अगर हम थोड़े समय पहले जाएं तो दीपमाला पे हमेशा बहुत यथार्थ विधि से लक्ष्मी का आह्वान किया जाता था। पूरा परिवार इकट्ठा बैठकर अच्छे से दिए जलाए जाते थे, दियों की रोशनी से पूरा घर सजाया जाता था। लेकिन बाबा कहते हैं अब देखो क्या हो गया है। आजकल तो सब लड़ियां लगा देते हैं, आर्टिफिशियल 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 दिए आ गए हैं, पानी के दिए आ गए हैं, कैंडल्स लगा देते हैं। पहले दिया बुझे ना एक उसका भी ध्यान रखा जाता था, और अब तो दिए ही सब गिनती के जलाते हैं। बाबा ने क्या कह दिया अब, जैसी तुम मना रहे हो वैसी तुम्हें प्राप्ति हो रही है। तो लक्ष्मी कहाँ आ रही है? हर किसी के पास आ रही है क्या लक्ष्मी? तो बाबा ने कहा नहीं, अब तुम कौन बनते हो? यथार्थ रीति से लक्ष्मी की वो आवाहन करने वाली, अपने दैवीय पद को आह्वान करने वाली आत्मा। और ऐसे में यथार्थ विधि से करते हो, उस श्रीमत पर चल करके, उस अपने दैवीय पद को स्मृति में रख करके कि स्वयं ही पूज्य देवी देवता बन जाते हो। स्लोगन है, सदा बेहद की वृत्ति दृष्टि और स्थिति हो, तब विश्व कल्याण का कार्य संपन्न होगा। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे प्यारे हमारे मीठे मीठे बाप दादा जी का। ओम शांति।